दिल्ली एम्स में भर्ती बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात निधन हो गया। वे 72 साल की थीं। छठ महापर्व के पहले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद शारदा को दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। 3 नवंबर को उनकी हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में आईसीयू शिफ्ट किया गया। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा था। इसके बाद से वे वेंटिलेटर पर थीं। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। फिल्मी जगत से लेकर राजनीति के दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात को निधन हो गया। शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 27 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के मुताबिक 72 साल की गायिका 2017 से मल्टीपल माइलोमा नाम के कैंसर से पीड़ित थीं और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले में 1 नवंबर 1952 को हुआ था। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। गायन में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मातृशोक से गहरा शोक होता नहीं है संसार में। और मैं तो खैर अपनी माँ से बहुत विशेष कर मेरा बहुत लगाव, मैंने बहुत लंबा समय उनके कार्य में भी लगाया है। बहरहाल परिजनों का शोक एक अलग चीज़ है, वो सबको होता है। माँ तो ऐसी व्यक्तित्व हैं जो सबकी हैं, किसी एक की नहीं है, पूरे संसार की हैं। और सभी उनके श्रोता और चाहने वाले सभी बहुत दुखी हैं। सब फूट फूट कर रोए हैं फ़ोन कर कर के मुझे। तो ये सबके लिए बहुत शोकाकुल समय है। और इनका निधन ऐसे नहाए खाए के दिन होना, इसने और सबकी पीड़ा और दर्द में शायद एक अजीब सी चुभन ऐड कर दी है। पता नहीं ये क्या कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा कैसे हुआ कि छठ के पहले दिन ही शारदा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है। 22 सितंबर 2024 को शारदा सिन्हा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हो गया था। पति के देहांत के बाद से वो सदमे में थीं, जिससे धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शारदा सिन्हा बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से, शारदा दीदी से। अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। बिहार की स्वर कोकिला, देश की जानी मानी लोक गायिका, हम सब की प्रेरणा स्रोत, भोजपुरी भाषा को एक उच्च स्थान पर पहुंचाने वाली आवाज़, हमारी प्यारी आदरणीय शारदा सिन्हा दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। ये बहुत ही दुख की बात है। इस बात को स्वीकार कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी तो उनसे बहुत कुछ सुनना बाकी था। और भले ही वो हमारे बीच शारीरिक रूप में नहीं होंगी, मगर उनकी आवाज़ तो हम सब के दिलों में सदैव बसती रहेगी। इस दुनिया में, इस संसार में जब तक ये सृष्टि है, तब तक उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। बिहार की लोक गायिका ने दशकों तक अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने छठ से लेकर बेटी की विदाई तक के अनगिनत गीत गाए।
छठ से पहले उनका नया गाना दुखवा मिटाइन छठी मैया रिलीज किया गया है। दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में कई गाने गाए। शारदा सिन्हा के इस दुनिया को अलविदा करने से माहौल गमगीन है। बिहार के लोक कलाकारों से लेकर राजनीति के दिग्गजों ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भोजपुरी की फेमस लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार की सुपुत्री पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका और अपनी मधुर आवाज एवं गीतों के माध्यम से छठ पूजा को जन जन तक पहुंचाने वाली श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद सूचना मिली। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।